बीच राह में दिलबर बिछड़ जाएं कहीं हम अगर, और सूनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे किशोर दा के बारे में, यानी किशोर कुमार के बारे में। जिंदगी के अनजाने सफ़र से बेहद प्यार करने वाले सिने जगत के महान पार्श्व गायक किशोर कुमार का नज़रिया उनके द्वारा गाई इन पंक्तियों में समाया हुआ है। हिंदी सिनेमा जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किशोर कुमार से प्रभावित ना हुआ हो। अगर आप हिंदी गानों के शौकीन हैं और आपकी पसंदीदा लिस्ट में किशोर दा के गाने ना हों, ये मुमकिन ही नहीं है। चाहे आज की युवा पीढ़ी हो या अधेड़ उम्र के लोग, सभी को किशोर दा बहुत पसंद हैं। अपनी गायकी से किशोर दा ने ऐसा असर छोड़ा कि लोग आज भी उनके गानों को उसी तरह से पसंद करते हैं जैसा जब वो जीवित थे तब करते थे। किशोर कुमार आवाज़ के जादूगर, कॉमेडी के सरताज, जिंदा दिल और मस्त मौला अंदाज वाले इंसान थे और इसी अंदाज से वो गायकी और अदाकारी भी किया करते थे। किशोर कुमार के जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं किशोर दा के उन अनसुने किस्सों के बारे में विस्तार से। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के एक बंगाली परिवार और वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली के यहाँ हुआ था। हम आपको बता दें कि किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था और किशोर दा 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई अशोक कुमार, बहन सती देवी, भाई अनूप कुमार, उनके सबसे बड़े भाई अशोक कुमार मुंबई में एक अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे और उनके एक और भाई अनूप कुमार भी फिल्मों में काम कर रहे थे। किशोर कुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिसमें बहुमुखी प्रतिभा होने के साथ ही वो सब था जिसकी वजह से लोग उन्हें महान मानते थे। एक गायक और अभिनेता होने के साथ किशोर कुमार ने लेखक, निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखक की भूमिका निभाई है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ जैसी कई फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और एक बेहतरीन गायक होने के साथ किशोर कुमार को उनकी कॉमेडियन अदाकारी के लिए भी याद किया जाता है। अपनी जादुई आवाज़ से कई पीढ़ियों की रूह को छूने वाले किशोर कुमार के गले से बचपन में सही ढंग से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, जिसे लेकर उनके माता पिता परेशान रहा करते थे। उसी दौरान एक हादसे ने उनके भीतर एक ऐसी सुरीली आवाज़ पैदा कर दी जो आगे चलकर लोगों के ज़हन में हमेशा के लिए घर कर गई। आपको बता दें कि किशोर कुमार के साथ काम कर चुके और उनके पारिवारिक मित्र रहे अभिनेता रजा मुराद ने ये जानकारी दी और रजा मुराद का कहना था कि किशोर दा ने मुझे एक बार बताया था कि बचपन में उनकी आवाज़ गले से नहीं निकलती थी, जिसको लेकर उनके माता पिता परेशान रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि किशोर दा का पैर एक बार हाशिए पे पड़ गया था और वो इतना रोए थे कि उनमें ये जादुई आवाज़ पैदा हो गई। वो अपनी सुरीली आवाज़ के लिए इसी हादसे को श्रेय देते थे और हिंदी सिनेमा में किशोर कुमार एकमात्र ऐसे गायक थे जिन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और उसके अलावा उन्हें और भी कई पुरस्कार भी मिले थे। बड़े भाई अशोक कुमार के फिल्मों में पैर जमाने के बाद छोटे भाई आभास यानी हम सबके चहेते किशोर और उनके मझले भाई अनूप मुंबई आ गए। उस समय आभास की उम्र 18 बरस थी और वो बचपन से ही कुंदन लाल सहगल यानी KL सहगल को फॉलो कर उनके गानों को गाया करते थे। मुंबई आने के बाद बड़े भाई अशोक कुमार के साथ बम्बई टॉकीज जाया करते थे, जहां अशोक कुमार अपनी फिल्म शिकारी, जिसमें वो बतौर अभिनेता काम कर रहे थे। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में इसी फिल्म से हुई थी। उसी दिनों में आभास कुमार ने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया
और कहा जाता है कि नाम में बहुत कुछ होता है, तभी तो ये नाम आज तक याद भी किया जा रहा है। अदाकारी में कामयाबी की मंजिलों को चूमते हुए दादा मुनि यानी किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर भी अभिनय में ही मन लगाए, लेकिन मनमौजी किशोर को ये दिखावे की दुनिया बहुत कम भाती रही। लेकिन बड़े भाई के दबाव के चलते उन्होंने फिल्मों में अभिनय शुरू किया और साथ ही साथ अपने लिए गीत भी गाए। लेकिन शुरुआती दौर का उनका ये सफ़र इतना मशहूर नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया था। किशोर दा वैसे तो कई फिल्मों में नजर आए थे, जबकि उनके भीतर बतौर गायक जो प्रतिभा छिपी थी उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लेकिन उनकी इस प्रतिभा को सबसे पहले सचिन देव बर्मन ने पहचाना था। एक बार बर्मन अशोक कुमार के आवास पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि किशोर कुमार के.एल. सहगल की नकल करने की कोशिश करते हुए कुछ गुनगुना रहे हैं। ये देखकर उन्होंने किशोर दा को सलाह दी कि वो अपनी खुद की शैली को विकसित करें, और किशोर दा ने उनकी इस सलाह को मान ली और उन्होंने खुद की शैली विकसित की। इस तरह से एस.डी. बर्मन के साथ किशोर के गायकी के कैरियर की शुरुआत हुई और दोनों ने कई यादगार नगमे भी दिए। किशोर दा सहगल के सबसे बड़े प्रशंसक फैन थे और उनके कमरे में सहगल की कई तस्वीरें भी लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो सहगल के कितने बड़े मुरीद थे। तो आइए जानते हैं किशोर कुमार के गायकी के सफ़र के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। चलती का नाम गाड़ी फिल्म में किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और इस फिल्म का संगीत बर्मन दा ने दिया था। और एक लड़की भीगी भागी सी इस फिल्म के सभी गानों में तो किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी थी। किशोर दा ने मेहनत कर अपनी पहचान तो लगभग बना ली थी, लेकिन वो आवाज़ से ज़्यादा अभिनय के लिए ही मशहूर हुए थे। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वो उनका एक समय ऐसा था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले ने 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 1 रुपया 12 आना चुकाने को कहता, तो वो कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपया 12 आना गाकर कई धुनों निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया और शायद ही बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की ये असली कहानी मालूम होगी। किशोर कुमार अपने गानों में येडेलिन के अंदाज के कारण जाने जाते रहे और ये नुस्खा उन्होंने अपने मझले भाई अनूप कुमार के एक रिकॉर्डिंग से छिपकर सीखा था, जबकि इस कला को अनूप इसे विदेश से लाए थे। और गीत तथा संगीत में किशोर इतने उलझे हुए थे कि उनके अभिनय के गीत उस समय मोहम्मद रफ़ी जी को गाने पड़े थे। 40 के दशक में जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू ही किया था, तब वो अपने घर से लोकल पकड़कर मलाड जाते थे। वहीं एक रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ लता मंगेशकर से उनकी मुलाकात हुई थी और लता जी वहां से उतरकर स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज पैदल ही जाती थीं और रास्ते में किशोर दा भी मिलते थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। किशोर दा लता मंगेशकर की तरफ देखते रहते थे और कभी हंसते थे तो कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते थे, जिससे लता जी को उनकी ये हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी। लता जी उस वक्त खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थीं और एक दिन किशोर दा उनके पीछे पीछे स्टूडियो तक पहुंच गए। तब लता जी ने खेमचंद जी से शिकायत की और कहा कि चाचा, ये लड़का मेरा पीछा करता रहता है और मुझे देखकर हंसता है। तब उन्होंने कहा, अरे ये तो अपने अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर है। फिर उन्होंने लता जी और किशोर दा की मुलाकात करवाई और वो दोनों उसी दौरान फिल्म में एक साथ पहली बार गाना भी गाया था। किशोर कुमार ने
जिसके साथ भी गाना गाया उसको अपनी जादुई आवाज का मुरीद बना दिया। 1951 में रूमा गुहा के साथ शादी की, लेकिन ये केवल 8 बरस तक ही कामयाब रही और 1958 में दोनों का तलाक हो गया। रूमा खासकर बंगला फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका रही हैं और गायक अमित कुमार रूमा और किशोर के ही बेटे हैं। 1960 में उन्होंने अभिनेत्री मधुबाला से दूसरी शादी की, लेकिन किशोर कुमार के माता पिता ने कभी भी मधुबाला को स्वीकार नहीं किया और उनका विचार था कि मधुबाला ही उनके बेटे की पहली शादी टूटने की वजह थी। किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए हिंदू रीति रिवाज से दोबारा शादी की, लेकिन वो उन्हें मना ना सके। ये शादी 9 साल तक चली और 13 फरवरी 1969 को मधुबाला की मौत हो गई। किशोर दा एक बार फिर अकेले हो गए थे और आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार माया नगरी में बस तो गए थे, लेकिन उनका मन आखिरी सांस तक खंडवा की ठेठ कस्बाई संस्कृति में ही रमा रहा। वो अक्सर कहा करते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। जिसके अलावा वो खुद को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर दा ने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया और वो जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो शान से कहते थे, किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। हम आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में किशोर दा के निधन के साथ उनकी खंडवा में बसने की ख्वाहिश ने भी दम तोड़ दिया, जबकि उनकी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार उनके गृह नगर खंडवा में ही किया गया था। खंडवा में स्थित उनके पैतृक आवास पर किशोर कुमार के गीत संगीत का एक संग्रहालय भी बनाया गया है। किशोर कुमार ने अपने संपूर्ण फिल्मी कैरियर में 800 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में 1500 से ज़्यादा गाने भी गाए हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बांग्ला, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और उड़िया फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ के जरिए श्रोताओं को भाव विभोर किया। यूँ तो किशोर कुमार ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर ऋषि कपूर तक के लिए गाने गाए हैं, लेकिन देवानंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना पर किशोर कुमार की आवाज़ खूब जमती थी। साथ ही ये तीनों सुपरस्टार भी अपने फिल्मों के लिए किशोर कुमार के द्वारा गाए जाने की मांग किया करते थे। किशोर दा ने मौत से पहले ही अपने लिए 3 गाने चुन लिए थे, जिनमें से वो 3 गाने थे, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, पल पल दिल के पास तुम रहते हो और वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।